साथियों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल ध्वनि क्लासेस में। आज हम देखेंगे दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट साथियों मैंने किस लिए लिया, इसलिए लिया कि मैं गया था कॉलेज में। एक लड़का ना फर्स्ट ईयर में था, उसने 12th में एडमिशन ले रहा था। उसे सर जी ने दशमलव का गुणा दे दिया था, तो उसने दशमलव का गुणा साथियों नहीं कर पाया। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, तो बड़े बड़े जो कॉलेज वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, वो भी छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हो। तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न दशमलव का जोड़। तो दशमलव का जोड़ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं। जैसे हमें दिया गया है 3.45, उसके बाद हमें दिया गया है पॉइंट। और देखो साथियों, उसके बाद जब हम दूसरी संख्या लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, प्लस में ये होता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे कितना है 25 और वहां पे कितना है 2। माने दशमलव के ही बाद संख्या लेना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद प्लस, तो प्लस करेंगे। उसके बाद कितना है 5। जैसा वैसा वैसे लिख सकते, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं, प्लस करना है ना। 4 2 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 और 5 8, और 2 जैसे तैसे, इसके आगे कोई संख्या नहीं। तो हमारा साथियों आंसर पहला क्या आ गया, हमारा आंसर हमारा पहला क्या 28.65। तो ये हमारा पहला आंसर है। अब ऐसे ही हम दूसरा आंसर देखते हैं। तो दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है साथियों 2.152। उसके बाद पॉइंट के नीचे मैंने आपको क्या बताया पॉइंट, उसके बाद हमें दिया गया 9, उसके बाद 7 2 दिया गया। अब इसे कर लो, इसे भी प्लस कर लें। तो करेंगे कुछ नहीं है, 2 के नीचे तो 2 ही आ जाएगा साथियों। 5 और 2 7 होते हैं, 1 और 7 8 होते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। 2 और 9 कितने होते हैं 11 होते हैं साथियों। तो इसका भी पहला, इसका भी हमारा आंसर क्या निकल आया साथियों, इसका भी हमारा आंसर निकल आया 11.872। इसका भी आंसर निकल आएगा। देखो साथियों, सिखा के जाऊंगा आपको, सिखाने का कोई नहीं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा, एक ही एक, आपको अटकना नहीं है। तो चलो, हम पहला कर चुके हैं। तो दशमलव का साथियों जोड़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और संख्याएं जैसे हम जोड़ते हैं वैसे हमें जोड़ना है। तो दशमलव का हम साथियों जोड़ जान चुके। अब दशमलव का गुणा की बात है। तो चलिए दशमलव का गुणा देखते हैं। गुणा है 25.85। उसके बाद दिया गया है साथियों 02, और पॉइंट दशमलव में भी, घटाने में भी ये होता है, दशमलव घटाने में भी ये होता है। देखो, जोड़ में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हो, घटाने में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। तो इसमें की पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। उसके बाद कितना है हमारा, उसके बाद हमारा है 8.5, ये दिया गया 8.5। उसे क्या करना है माइनस करना है साथियों। तो माइनस हम करेंगे। अब देखो, 5 में से 5 जाएगा तब भी 0 आएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 आएगा, वो सॉरी 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा। उसके बाद पॉइंट, तो पॉइंट की सीट पे मैंने क्या बताया पॉइंट। अब यहाँ पे क्या साथियों, यहाँ पे कितना 5, 5 में से साथियों 2 कितना बचा हमारा 3 बचा। अब 3 में से 0, 2 में से 0 जाएगा नहीं जाएगा, तो साथियों यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर क्या आ गया, हमारा साथियों पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया 23.00। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा ऐसे ही घटाव में दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारा साथियों 87.1। उसके बाद क्या है साथियों हमारे पॉइंट के नीचे मैंने आपको क्या बताया पॉइंट लगाना है, उसके बाद 0, उसके बाद साथियों क्या है 134। अब यहाँ पे देखना कॉमन सी बात है, यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक, इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूं। देखो, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो आप बहुत से लोग क्या करते हैं 4 सेम लिख देंगे, 3 सेम लिख देंगे, नहीं, गलत। करना क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मैंने कहीं बताया कोई संख्या के ऊपर अगर नीचे ऊपर कुछ नहीं, या तो 0 मान लो, 0 मान लो। अब जाओ अब ये बताओ 0 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, यहां से एक धाई ली तो यहाँ पे कितने 10 हो गए, और जब 10 ने इसको धाई दी तो यहाँ पे भी 10 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए 10, 10 में से 4 गए 6 बचे। अब यहाँ पे कितने बचे 9, क्योंकि यहाँ पे भी 10 हो गए थे, इसने इसको धाई दे दी थी। तो यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचे, कितने बचे 6। उसके बाद क्या करना, अब यहाँ पे क्या बचा 0, क्योंकि इसने इसको दाई दी, इसने इसको दाई दी, तो यहां से इसको अब दाई दी, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 10, 10 में से एक गया तो कितने बचे 9 साथियों। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ये भी इसका रूल्स है, घटाव में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और यहाँ पे कितने बचे 6, 6 में 0 आएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 8 जैसा तैसा। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आया साथियों
इसका भी आंसर आ रहा है 86.966। तो ये भी देखो राइट ऑप्शन है। साथियों मैंने क्या बोला, सिखा के जाऊंगा आपको कौन से अन्य तक जोड़ू। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप साथियों हमारी क्या है देखते हैं। तो देखो साथियों, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नई नई वीडियो ला रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे किस में कमजोर हैं। आपके लिए देखो पसीने, पंखा नहीं लगा है, देख सकते हैं आप, पंखा नहीं है, मैं पसीने में वीडियो बनाता हूँ। अगर पंखे में वीडियो बनाऊंगा तो आवाज कैप्चर होगी, इसलिए। अब देखो पहली स्टेप साथियों जान चुके, दूसरी स्टेप भी हम जान चुके, तीसरी स्टेप पे आते हैं। तीसरी स्टेप कैसे होगी, तो देखो इसमें भी प्रोसेस, देखो इसमें कुछ प्रोसेस करने की है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैं 4 5, उसके बाद क्या दिया है साथियों, हमें दिया गया 2.5 दिया है, गुणा का सिंबल है। अब ये दिया, देखो ना कॉन्सेप्ट देखना आपके लिए। तो संख्या हमें ये दी गई, अगर हम इसे ऐसे 5 25, 25 की 2 हासिल में 5, और 5 5 चौको 20, 20 और 2 22, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, और 2 चौको 8, 8 और 9। उसके बाद हम इसे प्लस करेंगे तो 5 2, और यहाँ पे कितना 11 है। अब यहाँ पे 11 देखना, एक संख्या बाद क्या है, माने राइट साइड की एक संख्या बाद पॉइंट लगा, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, अरे कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, हमने क्या बताया आपको, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम। देखो मान लीजिए साथियों हमें दिया गया था 4 5, उसके बाद दे दिया था गुणा का सिंबल, उसके बाद दिया था 2 पॉइंट कितना दिया था हमें, 2 पॉइंट कितना हमें दिया था 5, ये दिया था हमें सवाल 2.5। अगर हम जीरो को साथियों भूल जाएं, माने ये देखो जीरो कितनी संख्या बाद है, जीरो एक संख्या बाद लगी है, तो यहां पे हम इतना जानेंगे कि जीरो एक संख्या बाद है। अब जैसे हम गुणा करते हैं वैसे हम कर सकते हैं, 5 25 25 की 5, 5 25 25 की 2 हासिल में 5, 5 चौको 20, 20 और 2 22, उसके बाद गुणा का सिंबल, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 चौको 8, 8 9, उसके बाद क्या करेंगे 5 2 3 2 11। सिंपल सा, जो हम गुणा करते थे वो ही गुणा कर दो। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक संख्या बाद, माने यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, यही हमारा साथियों क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं मानो तो आप कैलकुलेटर निकालो, यही आंसर आएगा पूरा। फिर देखते हैं हम कैसे। तो पहला हो चुका हमारा, अब इसी का हम दूसरा जानते हैं। मैंने क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट को आप गुणा को बिल्कुल क्लियर से देखो। अब देखो फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद क्या है हमारे पास 3.5। अब यहां से देखो, मैं जानता हूं एक संख्या बाद पॉइंट, तो एक संख्या बाद पॉइंट, ऊपर दो संख्या बाद पॉइंट, तो टोटल दो संख्या बाद, टोटल तीन संख्या के बाद क्या लगा है पॉइंट। मान लीजिए अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटा दें, माने हमें पता है तीन संख्या बाद पॉइंट लगा है, अब हम जैसे गुणा करते हैं सिंपल में वैसे हम गुणा कर सकते हैं। तो 25 25 25 की 2 हासिल में 5, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, गुणा का सिंबल लगा दीजिए, 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 3 दूनी 6, 6 1 7, प्लस करो 5 7 और 8। अब यहां पे देखना, हमने देखा था कि यहां पे तो दो संख्या बाद पॉइंट है, माने राइट साइड की एक दो संख्या बाद पॉइंट है, और यहां पे भी राइट साइड की एक संख्या बाद पॉइंट है, तो यहां पे एक दो तीन संख्या बाद पॉइंट है, तो पीछे से राइट साइड की पीछे से तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 8, वो हमारा आंसर क्या आ गया 0.875। ये देखो आंसर, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बता देंगे, आप सिंपल गुणा में बस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, पॉइंट कितनी संख्या बाद लगा है, यहां पे पॉइंट दो संख्या बाद लगाता है, यहां पे पॉइंट एक संख्या बाद, तो हमने राइट साइड की तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दिया सिंपल में। अब अगर आप पॉइंट भी हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखो पॉइंट हटा दिया था यहाँ पे, तो हम जान चुके। देखो इसी में लोग गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना सरल मैंने इसे आपको बताया, माने पॉइंट भी हटा सकते हो, अगर पॉइंट नहीं हटाएं वैसे भी कर सकते हैं। अब हम भाग भी जान ले एक बार में, भाग में भी गलती हो जाती है बहुत से लोगों को,
तो भाग हमारा क्या है, भाग हमारा है, यहां पे जानते हैं भाग है 75.42 और किससे देंगे हम, 3 से। तो देखो 3 का भाग ऐसे दीजिए, पहली संख्या में अगर जा रहा हो ठीक है, वरना 2 संख्या ले सकते हैं। माने 3 का भाग, माने 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 7 से ज्यादा ना हो। देखो भाग देने का तरीका आप ऐसे समझिए, हम अगर कोई दुकानदार पे जा रहे हैं, अगर उसकी चीज 99 की है और हमने उसको 100 दिए तो वो पूरा 100 ले लेगा हमारा। बट उसकी चीज अगर 99 में, उसकी चीज अगर 100 की है, वो सॉरी उसकी चीज अगर 101 की है, हमने उसे 100 रुपए दिया तो वो अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता। ऐसे ही इसका कहना है। ये कहता है भाग तुम ज्यादा नहीं दे सकते बट कम दे सकते हो। जैसे जैसे 3 3 दूनी 6 होते हैं, 3 तिरका 9 भी तो कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, बट ये रूल्स के खिलाफ है। कम चलो ज्यादा मत चलो। तो वो ये कि 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, उतारा इसका लिए तो कितने 15 हो गए, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या है 0 आ गया। अब उतारा हम इसका लेने से पहले हमें क्या है, 0 डिस्टर्ब कर रहा है भाई, 0 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 0 डिस्टर्ब कर रहा है, 0 को यहाँ पे लिख दो। अब उतार लो, 4 उतारे तो 3 कम 3 बचा 1, 12 भी उतार लिए, 3 चकू 12, तो यहाँ पे कितना 12 है, लो आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 25.14 आंसर आ गया। मैंने क्या बोला, आपको सिखा के ही जाएंगे, बिना सिखाए हम जाने नहीं देंगे आपको। और देखो भाग भी जानेंगे, गुणा भी। देखो बहुत से बच्चे इसी में गलती कर रहे थे साथियों, कि सर गुणा कैसे होता, भाग कैसे होता, और आज मैं आपको बता भी दिया कि गुणा कैसे होता, भाग बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक से। अगर आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी और न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब